friends, today we will discuss the next topic in suppositories and accessories. In last lecture we discussed the displacement value of the suppositories. In this lecture we discuss the displacement value में हम लोग method of preparation क्या है, displacement value हम लोग कैसे करेंगे, उसका method of preparation हम लोग discuss करेंगे. उसके लिए हमारे पास जो procedure है, first one है thoroughly clean and lubricate mold with suitable lubricant and inverted position to cool and drain. कि हमने जो हमारा मोल्ड है, suppositories मोल्ड है, उसको हमने किससे क्लीन करना है पहले तो प्रॉपरली, फिर उसके बाद हमने उसको लुब्रिकेट करना है. लुब्रिकेट सूटेबल जो लुब्रिकेंट है उससे हम लोग लुब्रिकेट करेंगे, जैसे लिक्विड पैराफिन हो गया. एंड उसको जब हम लोग लुब्रिकेट करेंगे लुब्रिकेंट से, तो उसमें क्या है, हम लोग क्या है जो मोल्ड है उसको उल्टी डायरेक्शन में ऑपोजिट इन्वर्टेड पोजीशन पे रख देंगे. उसको कूल होने के लिए हम लोग जो लुब्रिकेट करेंगे, लुब्रिकेट करने के बाद हम लोग क्या उसको कीप ऑन आइस पे रखेंगे. और आइस पे रख के हम क्या इसको जो है इन्वर्टेड पोजीशन पे रख देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट है वो उसमें से ड्रेन हो जाएगा. इन्वर्टेड पोजीशन पे जैसे हमने ये लुब्रिकेंट है इसको लुब्रिकेट कर दिया, लुब्रिकेंट से हमारे जो मोल्ड है लुब्रिकेट करने के बाद इसको हम लोग इन्वर्टेड पोजीशन पे रख देंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा लुब्रिकेट होगा वो नीचे आ जाए, ड्रेन हो जाए और जो लेयर है वो जो प्रॉपरली लेयर है मोल्ड पे वो बन जाए. फर्स्ट हमारा ये स्टेप था. इसमें हम लोग जो इमल्सिफाइंग और जो सिंथेटिक बेस है, अगर लुब्रिकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, लुब्रिकेंट किस केस में रिक्वायर्ड नहीं होते, अगर इमल्सिफाइंग है या फिर सिंथेटिक बेस हम लोग यूज करते हैं उस कंडीशन में हम लोग मोल्ड को लुब्रिकेट नहीं करते. सेकेंड स्टेप पे फिर हम लोग हीट करेंगे. हीट चाइना डिश ओवर वाटर बाथ एंड जो हमारा बेस है कोका बटर है एंड मेडिकामेंट उसमें ऐड करेंगे. सेकंड का जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है हम लोग हीट करेंगे चाइना डिश में वाटर बाथ पे चाइना डिश रखकर जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमारे पास बेस की मीन्स कोका बटर की जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है इज एडेड टू द चाइना डिश. उसको चाइना डिश में मिक्स ऐड करेंगे, चाइना डिश में इसमें को डाल देंगे और फिर उसको क्या है हीट करेंगे. इसमें हम लोग क्या लेंगे कि जितनी हमारी मेडिकामेंट की क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हमने निकाली है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बेस इसमें ऐड करेंगे. जो हमने डिस्प्लेसमेंट वैल्यू मेडिकामेंट की निकाल रखी है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या इसमें बेस है वो ऐड करेंगे. थर्ड है हमारे पास कि जो हमने चाइना डिश पे हीटिंग के लिए रखा था उसको हीट करेंगे, बट जब हमारे पास जो है हमारा बेस है वो 2/3 रह जाएगा, 2/3 पार्ट रह जाएगा हमारे बेस का. जो 2/3 पार्ट है बेस का वो मेल्ट हो जाएगा उसमें से. हम उस टाइम क्या हीटिंग जो है वो बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे. स्टॉप हीटिंग व्हेन 2/3 ऑफ बेस मेल्ट. जब 2/3 हमारा बेस है वो मेल्ट हो गया तो हम लोगों ने जो हीटिंग दे रहे थे चाइना डिश को वो स्टॉप कर देंगे. एंड स्टिर अंटिल होल मास मेल्ट. हीटिंग तो हमने बंद कर दी बट हम उसको स्टीयरिंग करते रहेंगे. स्टीयरिंग करते टाइम क्या है कि जो हमारा मास है प्रॉपरली वो मेल्ट हो जाएगा. स्टीयरिंग हम उसमें कंटिन्यू करते रहेंगे. बट इसमें एक कंडीशन है कि हम लोग जब हमारा मास है उसको ओवरहीट से अवॉइड करेंगे, ओवरहीट नहीं होने देंगे. अगर हम यहाँ पर जो है 2/3 बेस मेल्ट होने के बाद भी बंद नहीं करेंगे हमारे जो चाइना डिश है हीटिंग को, तो उससे क्या होगा हमारा जो मास है वो ओवरहीट होने लग जाएगा. इसलिए हम लोग जब हमारा मास जो बेस है वो 2/3 मेल्ट हो जाता है बेस, उसके बाद हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं हीटिंग को कि हम लोग जो ओवर हीटिंग से अपना जो बेस है उसको बचा सके. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे इसमें स्टेप पे, प्लेस द वेट क्वांटिटी ऑफ द मेडिकामेंट अबाउट हाफ मेल्टेड बेस ऑन ऑइंटमेंट टाइप. अब हम लोगों ने क्या करना है इसमें प्लेस करना है, जो क्वांटिटी है हमारे पाउडर मेडिकामेंट की वो लेनी है और उसमें हमने किसमें डालना है, जो हमारा सपोजिटरीज बेस है जो हाफ मेल्टेड यहाँ पर हमारा सपोजिटरीज बेस है उसमें हमने मेडिकामेंट की जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी
क्वांटिटी है वो हमने ऐड कर देनी है। ऐड किस में करेंगे हम लोग, ऑइंटमेंट टाइप पे, जो ऑइंटमेंट स्लैब है हमारी उस पर हम लोग मेडिकामेंट डाल देंगे, उसमें जो हमारे बेस है उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम लोग उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारे पास क्या, उसमें एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। जो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस होमोजीनियस मिक्सचर को चाइना डिश में डालकर फ्यू सेकंड्स के लिए वार्म चाइना डिश ऑन वाटर बाथ और टू फ्यू सेकंड्स टू गेट पोरेबल मास। हम उस होमोजीनियस जो मिक्सचर है उसको चाइना डिश में फिर ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद उसको हम लोग हीट करेंगे, वार्म करेंगे, सॉरी, फ्यू सेकंड्स के लिए। कब तब तक हम लोग उसको जो वार्म करेंगे, जब तक हमारे पास कोई पोरेबल जो मास है, एक जो मास है वो प्रॉपर्ली जो मास है उसमें कन्वर्ट नहीं हो जाता हमारा मेडिकामेंट और बेस। जब हमारे पास मेडिकामेंट और बेस जो पोरेबल मास में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, पोर द मेल्टेड मास इनटू द मोल्ड प्लेस्ड ओवर आइस। हमने सपोजिटरीज के मोल्ड ले लिए, उसमें जो हमारा मेल्ट पोरेबल जो मास है जो प्रॉपर्ली मेल्ट हो चुका है उसको उन मोल्ड्स के अंदर हम लोग फिल करेंगे। फिल कैसे करेंगे, प्लेस्ड ओवर आइस, आइस के ऊपर रखकर। ईच मोल्ड ओवरफ्लोइंग, हर एक मोल्ड को हम लोग क्या करेंगे, ओवरफ्लो तक क्या हम उसमें भर देंगे। भरने के बाद उसमें क्या हम लोग जब जो हम लोग इसमें ओवरफ्लो तक भर देंगे तो अब आइस पे रखने का हमारा यही पर्पस है कि वो हमारा जो मोल्ड है वो साथ के साथ है कूल होता रहे और उसमें फिक्स हो जाए। इसलिए हम लोग आइस पे रख के जो हमारा मेल्टेड जो वार्म हमारा मेल्ट मास था उसको आइस पे रख के मोल्ड में फिल करते हैं और ओवरफ्लो करेंगे कि वो प्रॉपरली फिल हो जाए। देन हम लोग क्या करेंगे, रिमूव एक्सेस मास विद नाइफ। अब हमारे जो मोल्ड के ऊपर एक्स्ट्रा मास होगा क्योंकि हमने ओवरफ्लो तक उसको भरा हुआ है, तो उसके लिए क्या है, ओवरफ्लो ले भरा हुआ है तो उससे हमारा के ऊपर मास भी पड़ा होगा। उस मास को हम लोग शार्प नाइफ या फिर ब्लेड के साथ हम लोग क्या रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो कीप मोल्ड ओवर आइस और इन कूल प्लेस फॉर 10 to 15 मिनट। जब हमने उसमें से रिमूव कर दिया जो हमारा मास है, यहाँ तक हमने कर लिया, रिमूव हो गया हमारा मास, फिर हम लोग इसमें करेंगे एक्सेस मास है जो उसको हमने नाइफ और ब्लेड के साथ रिमूव कर दिया। देन कीप मोल्ड ओवर आइस और कूल प्लेस। कीप मोल्ड for 10 to 15 मिनट। अब हम उस मोल्ड को क्या आइस के ऊपर या फिर कूल प्लेस में 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 10 या 15 मिनट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस मोल्ड को ओपन करेंगे। ओपन मोल्ड जो है हमारे पास जो मोल्ड है उसको हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसको रिमूव करेंगे, हमारे जो सपोजिटरीज हैं उनको रिमूव करेंगे मोल्ड में से। हमने क्या किया, जब कूल रखा हुआ था मोल्ड को 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद हमने क्या मोल्ड्स को ओपन कर दिया। उसका जो स्क्रू है उसको लूज करके हमने मोल्ड है जो दोनों साइड उसको ओपन कर दिए। ओपन
ओपन करने के बाद उसमें से जो हमारी स्पोजिटरीज हमने प्रिपेयर की थी वो हमने क्या रिमूव कर दी मोल्ड में से। फिर उसको वाइप ऑफ करेंगे, वाइप ऑफ स्पोजिटरीज। Wipe off suppositories with lightly हम लोग जो विद लाइटली हमारे पास है लाइटली उसको क्लीन करेंगे। वाइप ऑफ suppositories lightly with clean cloth, clean cotton piece और filter paper। जब हमने स्पोजिटरीज उसमें से रिमूव कर दी मोल्ड में से, तो हम लोग उस स्पोजिटरीज को लाइटली जो क्लीन क्लॉथ है हमारा, क्लॉथ का पीस ले लेंगे कॉटन का या फिर फिल्टर पेपर ले लेंगे, उसको लाइटली ऐसे जो है क्लीन करेंगे। देन उसको रैप कर देंगे, रैप स्पोजिटरीज इन वैक्स पेपर्स। क्लीन करने के बाद हम जो स्पोजिटरीज है उनको रैप कर देंगे, जो बैग्स हमारे पेपर है उनमें, या फिर एल्यूमिनियम फॉइल्स की जो हमारी पैकिंग है उसमें हम लोग स्पोजिटरीज को पैक कर देंगे। ये था हमारा जो मेथड था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकालने के बाद हम लोग स्पोजिटरीज को कैसे प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट हमने इसमें मेथड में क्या किया कि फर्स्टली हमने जो है लुब्रिकेट क्लीन एंड लुब्रिकेट द मोल्ड। जो हमारा स्पोजिटरीज मोल्ड है उसको पहले क्लीन किया, लुब्रिकेंट के साथ उसको लुब्रिकेट किया। लुब्रिकेट करने के बाद हमने जो उसमें से उसको इन्वर्जन कर दिया, उसकी जो है उल्ट कर दिया, उसको उल्टा कि उसमें से जो एक्सेस लुब्रिकेट है, जो एक्सेस जो हमारा एक्स्ट्रा लुब्रिकेट है वो रिमूव हो जाए और कूल एंड ड्रेन कर दे। उसमें एक लेयर प्रिपेयर हो जाते हैं मोल्ड में। सेकंड, हीट किया चाइना डिश को, हीट चाइना डिश ओवर वाटर बाथ के ऊपर, उसमें हमने कोका बटर डाल दिया एंड उसमें जितना हमारा मेडिकामेंट है हम उतना ही उसमें जो कोका बटर हमारा बेस है वो लेंगे। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, रिमूव कर दी चाइना डिश को वाटर बाथ में से, जब तक हमारा जो 2/3 जो बेस है वो मेल्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग उसको स्टॉप कर देंगे हीटिंग करना और बाकी का हम लोग स्टीयरिंग के साथ मेल्ट कर लेंगे। नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास जो है, इसमें जो थर्ड स्टेप उसमें हम लोग हीटिंग ओवर हीटिंग नहीं होने देंगे। नेक्स्ट जो हमारे वीक क्वांटिटी ऑफ मेडिकामेंट है उसमें हम लोग हाफ ऑफ मेल्टेड बेस है जो ऑइंटमेंट टाइप के ऊपर रख के इनको मिक्स कर देंगे। फिर जो बाकी की हमारी बेस की मेल्टेड बेस की क्वांटिटी बचती है वो भी ऐड कर देंगे उसमें, और उससे हमारा एक होमोजीनियस जो मिक्सचर है वो प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग उस होमोजीनियस मिक्सचर को ट्रांसफर कर देंगे चाइना डिश में और उसको वार्म करेंगे फ्यू सेकंड्स के लिए, जब तक हमारे पास जो पोरेबल मास है वो प्रिपेयर नहीं हो जाता। जब हमारा जो पोरेबल मास है वो प्रिपेयर हो जाएगा, प्रॉपरली मेल्ट हो जाएगा हमारा सारा इंग्रेडिएंट्स, हम उसको क्या करेंगे, मेल्टेड मास को मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे, प्लेस्ड ओवर द आइस, आइस के ऊपर रख के। जो ईच हमारा मोल्ड उसको हम लोग ओवरफ्लो तक फिल कर देंगे। अब ओवरफ्लोइंग की है हमने मोल्ड की, तो उसमें से जो ओवरफ्लोइंग के टाइम जो हमारा एक्स्ट्रा मास है जो उसको हम लोग रिमूव करेंगे नाइफ के साथ, क्योंकि वो कोल्ड को आइस पे रखा था इसलिए वो जम जाता है सारा। जैसे हमारा कोका बटर क्या नारियल का जैसे ऑयल होता है तेल, उसी नारियल का तेल है वो सर्दियों में क्या जम जाता है सारा। इसी तरह बर्फ में अगर हम लोग कोका बटर डालते हैं तो रखेंगे तो वो सारा क्या उसमें फिक्स हो जाएगा, जम जाता है।
इसलिए हमें उसको नाइफ की हेल्प से रिमूव करना पड़ता है जो एक्स्ट्रा मास है। देन हमने क्या किया, फिर जो हमारा मोल्ड है आइस में से उसको आइस और कूल प्लेस में 10 से 15 मिनट के लिए हम लोग रख देंगे। अब मोल्ड को हम लोग ओपन करेंगे और उसमें से जो स्पोजेटरीज है उसको रिमूव कर लेंगे। देन जो हमारी स्पोजेटरीज है उनको हम लोग लाइटली क्लीन कॉटन पीस या फिल्टर पेपर के साथ क्लीन करेंगे, वाइप ऑफ करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो स्पोजेटरीज आएंगी उसको हम लोग वैक्स पेपर या फिर अल्युमिनियम फॉइल की जो हमारी स्पोजेटरीज पैकेजिंग है उनमें रैप कर देंगे। ये था हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, थर्ड हमारा मेथड था जो स्पोजेटरीज को प्रिपेयर करने का, वो है कोल्ड कंप्रेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड है कोल्ड कंप्रेशन मेथड। कोल्ड कंप्रेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं जो थर्मोलेवाइल ड्रग्स है, जिन ड्रग्स को हम लोग हीट नहीं कर सकते, बॉयल नहीं कर सकते, उन ड्रग्स को हम लोग जो कोल्ड कंप्रेशन मेथड है उसकी हेल्प से उनको प्रिपेयर करते हैं। इसमें सिर्फ जो हमारे थर्मोलेवाइल ड्रग्स है वो ही हम लोग यूज करेंगे कोल्ड कंप्रेशन मेथड में। अब जो कोल्ड कंप्रेशन मेथड है इसका हम लोग प्रोसीजर देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। फर्स्ट है जो ऑल इंग्रेडिएंट्स है, ये इसमें हम लोग फर्स्टली जो कोका बटर यूज करते हैं, जो कोका बटर हम लोग यूज करेंगे ग्रेटेड फॉर्म में। जो ऑल इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ द ग्रेटेड बेस। फर्स्ट क्या है हमारे पास, द इंग्रेडिएंट आर मिक्स्ड विद द इक्वल क्वांटिटी ऑफ the ingredients are mixed with the equal quantity of the जो grated हमारा बेस है। इसमें हम लोग जो बेस यूज करते हैं वो है हमारा कोका बटर। पहले हम लोगों ने कोका बटर को ग्रेट कर लिया। जब हम लोग उसको ग्रेट कर लेंगे तो उसी के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम लोग उतनी क्वांटिटी में लेकर उसको मिक्स करेंगे। देन सेकंड हमारा जो स्टेप है ऐड रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ द बेस एंड मिक्स्ड। पहले हमने उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ले ली, ग्रेटेड जो है इंग्रेडिएंट्स की उसको मिक्स कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वांटिटी बच जाती है, ऐड रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ बेस।
क्वांटिटी है बेस की वो हम लोग उसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है स्पोजिटरीज जो मास है इज प्लेस्ड इन ए, जो हमारे पास जो सिलेंडर जो स्पोजिटरीज मास है उसको हम लोग सिलेंडर है जो उसमें प्लेस कर देंगे। स्पोजिटरीज मास में हम लोगों ने जो स्पोजिटरीज मास है उसको प्लेस कर दिया इन अ सिलेंडर, देन सिलेंडर इज क्लोज्ड एंड pressure is applied by the piston. प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे, पहले हम इसका डायग्राम भी देखेंगे कि पिस्टन क्या है सिलेंडर क्या है। पहले हम लोग इसका जो मैकेनिज्म प्रोसीजर है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या क्या व्हेन मोल्ड इज फील्ड मूवेबल स्टोव प्लेट इज रिमूव्ड। Movable plates are removed। जो हमारी स्टोव प्लेट्स हैं उनको हम लोग रिमूव कर देंगे। फ्रॉम सपोजिटरीज आर इजेक्टेड एंड वाइप ऑफ। सेम प्रोसीजर है, फिर हम लोग वाइप ऑफ करेंगे विद क्लियर क्लॉथ या फिर फिल्टर पेपर के साथ। फिर हम उसको क्या कर देंगे रैप। फिर हमने रैप कर दिया। अब हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं कि क्या डायग्राम है। इस तरह के हमारे पास एक सिलेंडर होता है जिसमें क्या हमारे बीच में
ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारी प्लेट्स है और ये हमारे मोल्ड है। हमने इस सिलेंडर में क्या हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स फिल कर लिया। जब हम लोग इसको फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद हमारे पास क्या है, हमने जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स कर दिया। जितनी क्वांटिटी हमने ग्रेटेड कोका बटर के लिए उतनी ही क्वांटिटी हम लोग जो है इंग्रेडिएंट्स की लेंगे। उनको हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने का जो रिमेनिंग हमारे पास बेस की क्वांटिटी बच जाती है कोका बटर की, वो भी हमने उसमें ऐड कर दी। ऐड करने का स्पोजेटरीज मास प्लेस्ड इन अ सिलेंडर, हमने वो जो स्पोजेटरीज मास प्रिपेयर किया वो किस में डाल दिया, सिलेंडर में। अब जब हम लोग सिलेंडर में स्पोजेटरीज मास डाल देंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, सिलेंडर को क्लोज कर देंगे और उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर किसके साथ अप्लाई करेंगे, पिस्टन के साथ। जब हम लोग पिस्टन के साथ उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो हमारे ये प्रेशर के साथ यहाँ पर क्या है, जो हमारी ड्रग है वो सीधी किस में चली जाएंगी, मोल्ड में। व्हेन मोल्ड फिल्ड मूवेबल प्लेट्स आर मूव्ड, जो हमारी सीधी की ड्रग है पिस्टन के प्रेशर के साथ वो मोल्ड में चली जाएगी। मोल्ड क्या है, वो फिल हो जाएंगे। जब मोल्ड हमारे प्रॉपरली फिल्ड हो जाएंगे, फिल्ड होने के बाद जो हमारी ये प्लेट है, मूवेबल प्लेट है, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जब हमारे जो है स्पोजिटरीज है उनको हम लोग इन मोल्ड में से बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद उसमें से हम लोग उसको स्पोजिटरीज को रैप ऑफ करेंगे, वाइप ऑफ कर देंगे, मीन्स उनको क्लीन करेंगे कॉटन क्लॉथ्स के साथ लाइटली, और देन उसको हम लोग रैप कर देंगे एल्यूमिनियम फॉइल के साथ और जो वैक्स पेपर है उनकी हेल्प से। ये जो हम लोग कोल्ड कंप्रेशन मेथड है सिर्फ हम लोग थर्मोलेबाइल जो ड्रग्स है उनके लिए ही यूज करते हैं। जो ड्रग्स हीट और बॉइलिंग नहीं की जा सकती उन्हीं के लिए ही हम लोग ये जो मेथड है कोल्ड कंप्रेशन मेथड वो यूज करेंगे। ये हमारा टॉपिक यहीं पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैकिंग देखेंगे, इसका ड्रग यूज जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है, यूज ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन वो देखेंगे, और नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है एक्सेसरीज वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।